हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ परचेजिंग के बारे में। मेनली परचेजिंग के दो टाइप्स होते हैं, पहला सेंट्रलाइजेशन और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का पहले हम मतलब जानेंगे। तो सेंट्रलाइजेशन परचेजिंग उसे बोलते हैं जिसमें परचेजिंग का तो मेनली मतलब ये है कि हमको सामान खरीदना है ताकि हम उसे बेच सके, उससे प्रॉफिट कमा सके। लेकिन परचेजिंग दो टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली दो टाइप्स के पढ़े जाते हैं, जो है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। और भी होते हैं डायरेक्ट परचेजिंग, इनडायरेक्ट परचेजिंग। वो सब बेसिक टर्म है, वो सब बीबीए से पहले वाले टर्म में पढ़ा जाता है। अभी बीबीए में मेनली दो टर्म पढ़े जाते हैं, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट बना दिया गया, उसी में हर कुछ का परचेजिंग होगा। चाहे वो सोप का परचेजिंग हो या फिर कुछ भी चीज़ का परचेजिंग हो, परचेजिंग होगा, डिसीजन वहीं लिया जाएगा, हर कुछ एक ही डिपार्टमेंट में किया जाएगा, हर सामान खरीदी का ऑल इन वन। इसको एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑल इन वन है, क्योंकि सारा चीज़ इसमें एक ही जगह परचेजिंग किया जाता है। चाहे वो सामान को हमको भेजना है, खरीदेंगे तो सोचेंगे ना कि हम लोग अगर कुछ भी चीज़ परचेस करेंगे तो पहला तो हम ये जरूर सोचेंगे कि वो हम कहाँ से खरीदे, तो वो भी इसी में सोचा जाएगा। किस सप्लायर से खरीदे वो भी सोचा जाएगा। कौन कितने प्राइस में खरीदे, कौन सा व्हीकल भेजे उसको लाने के लिए ताकि हमें कॉस्ट कम लगे, तो सारा चीज़ एक ही डिपार्टमेंट में सो जाएगा। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, इसमें हर एक चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट बना होता है। अगर खरीदना है तो अलग डिपार्टमेंट, सोचना है तो अलग डिपार्टमेंट। और इसमें मेनली सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि हाँ, सारा काम एक जगह अगर हो रहा है तो ऑफ कोर्स मेरा पैसा कम लगेगा, ताकि एक जगह जाना फिर दूसरी जगह जाना, तो ट्रैवलिंग कॉस्ट तो मैटर करता है ना। बट यहाँ पे सारा चीज़ एक ही जगह होगा, इसलिए कॉस्ट रिड्यूस होगा। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग एक मतलब एक ही डिपार्टमेंट करता है, तो वो डिपार्टमेंट होता है टॉप डिपार्टमेंट। तो अगर हम ए है, हम बी के पास भेजेंगे, बी सी के पास भेजेगा, सी डी के पास भेजेगा, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा तो डिले होगा ना। पहला चीज़ तो डिले होगा, दूसरा चीज़ कि एम्प्लॉय को मौका नहीं मिलेगा परचेज मतलब डिसीजन सोचने का, तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाते हैं इसमें। लेकिन सेंट्रलाइजेशन में क्विक डिसीजन मेकिंग होता है और सारे एम्प्लॉय हर आदमी को मिलता है मौका कि आप सोचिए इस पे क्या कर सकते हैं, आप सोचिए क्या कर सकते हैं, ताकि हमको एक बेस्ट अल्टरनेटिव मिले और उसको हम चुने और सबसे अच्छा डिसीजन ले पाए। तो उसमें क्विक होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, और एक डिपार्टमेंट में होता है तो पावर कंसंट्रेटेड है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट करता है तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। कम्युनिकेशन जो होता है इस फॉर्मल होता है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में इनफॉर्मल होता है। कंट्रोल भी जो होता है वो सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि यहाँ एक ही डिपार्टमेंट सारा काम कर रहा है, तो कंट्रोल जो होगा वो सेंट्रलाइज्ड होगा ही। ऑटोनॉमी जो होता है वो टॉप डिपार्टमेंट करता है। ये तो बता चुके हैं कि एम्प्लॉय को मौका नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे एवरीवन को मौका मिलता है। इसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट कम होता है और इसमें एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। तो ये रहा टाइप्स ऑफ परचेजिंग। आप लोग को आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आया हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।